इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती मालिनी गोयल, श्रीमती रुचिका पाटनी, श्रीमान आनंद गोयल, सिंगापुर। पूरे दुनिया भर में घूम घूम करके मैं ये बात कहता हूं, मैं उस व्यक्ति को तलाश रहा हूं, कोई व्यक्ति मुझे आकर के ये समझा देवे कि महावीर भगवान ने ये काम किया। मुझे आकर के ये बात समझा देवे कि महावीर भगवान की प्रतिमा हाथ पे हाथ धर करके क्यों बनाई जा रही है। पूरे जैन परंपरा में, पूरे हिंदुस्तान और पूरे दुनिया के मंदिरों में महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, 24 तीर्थंकर परमात्मा, उनकी प्रतिमाएं हाथ पे हाथ धर करके क्यों हैं। इस बात का कोई जवाब मुझे दे देवे। मैं देता हूं जवाब आपको। जवाब क्या है? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, ये जवाब है। ये जवाब है इस बात का, ये जवाब है। और फिर क्या कह रहे हैं? सब जग जान लिया, सारे जगत को जान लिया उन्होंने, सारी दुनिया को जानते हैं भगवान। भगवान से क्या छिपा है? भगवान देख रहे हैं, भगवान के ज्ञान में झलक रहा है, भगवान के ज्ञान में सारी बातें झलक रही है। भाई साहब ध्यान देना, भगवान के ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है। माने आप विकल्प नहीं करना, भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। भला बुरा होगा वो आपको आपके कर्मों के हिसाब से होगा। और भगवान कौन होते हैं इसका निर्णय चल रहा है। मेरे भगवान कौन है उसका निर्णय चल रहा है। मेरे प्रभु कौन है, मेरे परमात्मा कौन है, उसका निर्णय चल रहा है यहां पर, जिन्होंने सारे जगत को जान लिया हो। ये दूसरा गुण है मेरे भगवान का। आधी लाइन में कह दिया वीतरागी होते हैं, और उसके आगे की आधी लाइन के अंदर कह दिया सर्वज्ञ होते हैं। वीतरागी के साथ साथ में मेरे भगवान सर्वज्ञ भी हैं, सबको जानने वाले। सब जग, चश्मा जानते हैं कि नहीं? सब जग का मतलब जानते हो? मैं यदि अभी सब जग को खोलने की बात कहूं, आपके पेट में क्या है वो जानते हैं, आपके सर में कितने बाल हैं वो जानते हैं, आप क्या क्या घटनाएं घटने वाली है सब कुछ जानते हैं, क्या क्या घट चुका है वो सब कुछ जानते हैं भगवान। एक एक परमाणु परमाणु को जानते हैं, भगवान है वो। भगवान जानते हैं भगवान किसका नाम है, कौन होते हैं भगवान। तीन लोक के नाथ की चर्चा चल रही है, सब जग जान लिया, ये तो दूसरी बात हुई। तीसरी बात में तो बड़ा गजब कर दिया जुगल किशोर जी साहब, गजब कर दिया आपने। क्या कह रहे हैं? सब जीवों को मोक्ष मार्ग का भगवान। अरे भगवान कोई मंत्र बता दो ना यार, पैसा कैसे कमाया जाता है। हे भगवान कोई रास्ता दिखा दो ना। हे भगवान कोई ऐसा जाप बतला दो। महावीर भगवान ने कितने मंत्र ऐसे बतलाए होंगे जब वे दिव्य ध्वनि खिरती थी उनकी। जब भगवान महावीर स्वामी साक्षात समव शरण में विराजमान थे, तब उन्होंने कितने मंत्र अपने भक्तों को बताया होंगे। बोलो क्या? भक्तों को कितने मंत्र बतलाए होंगे उन्होंने, और ये कहा होगा कि सुनो सुनो इस मंत्र का जाप करना शांति मिलेगी, इस मंत्र का जाप करना शांति मिलेगी। मंत्र बताए थे उन्होंने, मालूम है आपको? भगवान महावीर स्वामी ने मंत्र बतलाए थे कुछ? नहीं सुने होंगे आपने, नहीं सुने होंगे। मैं बताता हूं, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। सभी आत्माएं समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी आत्माएं बराबर हैं। ये मंत्र है वीतरागता का, ये मंत्र है शांति का, ये मंत्र है सहजता का, ये मंत्र है आनंद का। ये कह रहे हैं यहां पर सब जीवों को उपदेश दिया है, मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया है भाई साहब, संसार का उपदेश नहीं दिया है। क्या? विषय भोगों का उपदेश नहीं दिया है, धन कमाने का उपदेश नहीं दिया है, पंचेंद्रिय विषय भोगों में उलझने का उपदेश नहीं दिया है। हमारे वीर प्रभु ने उपदेश दिया है मोक्ष मार्ग का, और निष्प्रय होकर के उपदेश दिया है। निष्प्रय होकर के क्या उपदेश देते हैं भगवान? क्या कहेंगे भगवान? जानते हैं आप भगवान क्या कहेंगे? कौन है भगवान और क्या कहने वाले हैं? ध्यान देना। सब जीवों को, अरे जीव मात्र के लिए। अरे भगवान महावीर स्वामी का उपदेश किसके लिए है? जैनियों के लिए, जैनियों के लिए। अरे क्या बात करते हो यार, जीव मात्र के लिए, सब जीवों को। हिंदुओं के लिए होगा? अरे नहीं, मुसलमानों के लिए तो नहीं होगा। अरे क्या बात करते हो, हिंदू और मुसलमान? क्या बात करते हो, सिख और ईसाई? क्या बात करते हो, कौन से कुल में जन्म लिया है, कहां? अरे नहीं पंडित जी, हमने तो जैन कुल में जन्म नहीं लिया है। पंडित जी मैं तो हिंदू हूं, पंडित जी मैं तो ब्राह्मण हूं, अरे पंडित जी मैं तो मुस्लिम कुल में जन्म। अरे लिया होगा, भूल जाओ उसको। भगवान महावीर स्वामी का उपदेश प्राणी मात्र के लिए है, जीव मात्र के लिए है। भगवान महावीर स्वामी का उपदेश उसके लिए है जो अपनाए। भगवान महावीर स्वामी का उपदेश उसके लिए है जो जीवन में उतारे। भगवान महावीर स्वामी का उपदेश उसके लिए है जो उसमें उतरे और स्वयं भगवान बन जाए। ये उनके लिए है भाई साहब, भगवान महावीर स्वामी का उपदेश। आप क्या सोच रहे हो?
मेरे लिए नहीं, ये तो हमारी बात है, तुम कैसे मान रहे हो? अरे सब माने तो क्या दिक्कत है? मेरे पिताजी को यदि सारे दुनिया के लोग, मेरी मां को यदि सारे दुनिया के लोग अपनी माता कहें तो मुझे क्या ऐतराज है? मुझे क्या ऐतराज है? कहो ना, क्या दिक्कत है उसमें? वीतरागता के संदेश की चर्चा चल रही है। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। मोक्ष मार्ग के उपदेश का मतलब सच्चे सुख का उपदेश। हितोपदेशी है, हितोपदेशी। क्या होते हैं हितोपदेश? हितोपदेश किसे कहते हैं? क्या हितोपदेश क्या है? हितोपदेश किसे कहते हैं? देख बेटा, सुन मेरी बात, वैक्सीन लगा लेगा ना तो तेरा भलाई इसी में है। अरे क्या वैक्सीन की बात करता है? क्या दवाइयों की बात करता है? क्या तबीयत ठीक होने की बात कर रहा है? क्या शारीरिक स्वास्थ्य की बात कर रहा है? तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम्हारी भलाई इसी में। अरे किसमें भलाई है ये बतला रहे हैं यहां पर। सच्चे सुख की प्राप्ति का मार्ग क्या है वो बतला रहे हैं। भगवान की वाणी में, वीतरागी जिनेंद्र देव की वाणी में राग का काम नहीं है। भगवान जिनेंद्र देव की वाणी में वीतरागता का मार्ग है, सच्चे सुख का मार्ग है, अतीन्द्रिय आनंद का मार्ग है। जो अपनाए उसके लिए है। अपनाओ, अपनाओ जरा, सुखी हो जाओ। अरे सुनो, इन तीर्थंकरों की बातों को, इन वीतरागी संतों की बातों को। बच्चा अपनाएगा तो बच्चा सुखी होगा, पिता अपनाएगा तो पिता सुखी होगा, पति पत्नी अपनाएंगे तो वे सुखी होंगे, परिवार अपनाएगा तो परिवार सुखी होगा, समाज अपनाएगा तो समाज सुखी होगा। और यदि देश और पूरी दुनिया अपनाएगी इन सिद्धांतों को तो सारी दुनिया सुखी होगी। ये सुखी होने का मार्ग है। ये जो रास्ता बतला रहे हैं, मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया है। निष्प्रह होकर के, निरपेक्ष होकर के, प्रभावित नहीं है किसी से, प्रभावित नहीं होते हैं। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निर्णय करना। इकट्ठे कर लो चाहे जितने हीरे मोती, मगर याद रखो कफन के जेब नहीं होती। इकट्ठे कर लो, पूरी दुनिया भर के अंदर छान मारो आप, कौन कौन व्यक्ति सुखी है, कौन कौन व्यक्ति सुखी है। इकट्ठे करने से सुखी नहीं हुआ जाता, जोड़ जोड़ करके सुखी नहीं होते। जितने जीव आज तक सुखी हुए हैं वे जोड़ करके नहीं, छोड़ करके सुखी हुए हैं। ये मार्ग बताने वाले निष्प्रही होकर के, अरे यार आज तो ये आए हैं, थोड़ी अच्छी बात बता दो यार इनको। अरे यार आज तो ये सुन रहे, निष्प्रही का मतलब अपेक्षा के बिना। अरे यार ये भक्त जो है ना, ये थोड़ा पैसे वाला है, अरे यार ये मेरा अच्छा मंदिर बनवा देगा, तो इसके लिए थोड़ा सा ऐसा उपदेश दिया जाना चाहिए। अच्छा आज तो मेरी दिव्य ध्वनि सुनने के लिए चक्रवर्ती आया है, इसको तो इस तरह की बातें, अब ये ज्यादा बारीक बातें समझ में नहीं आएगी, इसको तो ऐसी बातें समझानी चाहिए। अरे निष्प्रय होकर के उपदेश है। भगवान महावीर स्वामी जब दिव्य ध्वनि खिरती थी उनकी समव शरण में बैठ करके, तो कुत्ता भी वही बात सुनता था और चक्रवर्ती भी वही बात सुनता था। साक्षात सौधर्म में इंद्र भी वही बात सुनता था और बिल्ली भेड़ बकरी भी वही बात सुनते थे। कोई फर्क नहीं है उनके वाणी में, भेदभाव के बिना निष्प्रय होकर के उपदेश देते हैं हमारे भगवान। ये कैसे उपदेश होते हैं भाई साहब, समझने की चेष्टा तो करो। ये निष्प्रय होकर के उपदेश क्या चीज है। आप प्रभावित रह करके, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है सामने श्रोता कोई भी बैठे हुए हो, सुनने वाले कोई भी हो, बैठे हुए कोई भी हो, भक्त कोई भी हो, पैसे वाला हो चाहे गरीब हो, दीन हो चाहे दरिद्री हो, हीन हो, महान आत्मा हो, पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, किसी भी भाषा को जानने वाला हो, निष्प्रय होकर के उपदेश, निष्प्रय होकर के उपदेश। क्या बात है भाई साहब, कैसा उपदेश देते हैं। ये हमारे भगवान है। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का, मोक्ष मार्ग का। अब ये मोक्ष मार्ग का उपदेश कैसा है भाई साहब, अभी इसका भी बड़ा गजब का रहस्य है। माने मोक्ष मार्ग का उपदेश दुनिया के हर साधु संत, हर धर्म संप्रदाय वाले एक बात कहते हैं, मोक्ष मार्ग की बात कर रहे हैं भाई साहब, मोक्ष मार्ग की बात कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं तुम्हारे को मोक्ष का रास्ता। और फिर क्या कहते हैं, नहीं नहीं भाई साहब ये अछूत व्यक्ति है, ये नहीं सुन सकता है, नहीं नहीं ये मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो फिर निष्प्रय होकर के उपदेश क्या हुआ। क्या ये कह रहे हैं मोक्ष मार्ग का जो उपदेश है वो मोक्ष मार्ग का है या नहीं है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे ये बतलाइए।
जो उपदेश दिया जा रहा है ये उपदेश मोक्ष मार्ग का है या नहीं है, ये उपदेश सच्चा उपदेश है या नहीं है, ये उपदेश प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी है या नहीं है, ये बात दुनिया के लोग कैसे समझेंगे ये बतलाइए। एक बात कहता हूं मैं, इसका आधार देता हूं आपको, वो उपदेश निष्प्रय होकर के होना चाहिए। वो उपदेश ऐसा होना चाहिए जिस उपदेश को हिंदू सुने चाहे मुसलमान सुने, जिस उपदेश को जैन सुने चाहे अजैन सुने, जिस उपदेश को बच्चा सुने चाहे बूढ़ा सुने, जिस उपदेश को एक किसान सुन रहा है, एक चौकीदार सुन रहा है, एक नौकर सुन रहा है, एक ड्राइवर सुन रहा है, एक काम करने वाला कर्मचारी सुन रहा है, हर व्यक्ति चाहे राजा महाराजा सुन रहे हो, लेकिन वे कहें भाई साहब बात तो यही सच्ची है, उसका नाम है निष्प्रय हो उपदेश दिया। वकील साहब, एडवोकेट साहब, ये है बात, निष्प्रय होकर के उपदेश, कोई लाग लपेट नहीं है भैया, बात सीधी सच्ची है, सीधी सच्ची सी बात है। रागी द्वेषी व्यक्तियों को, बेईमान व्यक्तियों को भगवान बनने का अधिकार नहीं है। अरे कौन बन रहा है ऐसा? अरे हम नहीं चाहते, हम उन्हें भगवान देखेंगे भगवान के रूप में। अरे आराध्य हैं, साध्य हैं, हमारे भगवान हैं, श्रद्धा से मस्तक झुकता है उनके आगे, निष्प्रय होकर के, पक्षपात रहित, जिसमें कोई पक्षपात नहीं हो, बस वो है। चलिए 2 लाइनें हो गई, चलें आगे, धीरे धीरे बढ़ते हैं। सिर्फ लाइनें बतला रहा हूं, लाइनों का अर्थ बतला रहा हूं, हिंट करने की कोशिश कर रहा हूं। लाइनें ऐसी है, सच कहता हूं, एक एक लाइन के ऊपर एक एक महीने व्याख्यान करूं, एक एक लाइन के ऊपर एक एक महीने, ऐसी लाइनें। जिसने राग द्वेष काम आदि जीते हैं, इस आधी लाइन के ऊपर महीने भर चर्चा करूं मैं। राग की चर्चा करूं, द्वेष की चर्चा करूं, काम क्रोध आदि भावों की चर्चा करूं, भगवान की वीतरागता की चर्चा करूं, भगवान की प्रतिमाएं, भगवान का स्वरूप, खूब चर्चाएं की जा सकती है उसके ऊपर। सिर्फ अर्थ बतलाना है, अर्थ बतलाते हुए आगे बढ़ना है, दिल में उतरना चाहिए अर्थ। अगली बार जब कभी आप मेरी भावना का पाठ करो तो अंदर से ये बात निकलनी चाहिए, ओहो ऐसे हैं मेरे भगवान। मेरे भगवान वो होंगे जिनके ऊपर दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली नहीं उठा पाएगा। आप समझ रहे हैं कौन भगवान? आप किस व्यक्ति को अपना भगवान कहना पसंद करेंगे? जिनकी लोग निंदा करें? आप उन्हें भगवान कहना पसंद करेंगे जिनसे कोई व्यक्ति नाराज होकर के उनकी प्रतिमा तोड़ देवे? नहीं 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 नहीं। आप उन्हें भगवान कहना पसंद करेंगे क्या जिन्हें लोग गालियां देवे, इन्होंने मेरे साथ में धोखा किया है, आप उन्हें भगवान मानेंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो किन्हें मानेंगे भगवान, ये तो बतलाओ, किनको भगवान मानने के लिए तैयार हैं? जिनके लिए दुनिया का हर व्यक्ति ये कहे भगवान हो तो ऐसे, वीतरागता हो तो ऐसी, सर्वज्ञता हो तो ऐसी, प्रभु हो तो ऐसे, परमात्मा हो तो ऐसे। भाई साहब ऐसे हैं परमात्मा, ऐसे होते हैं परमात्मा। बोलो भगवान का स्वरूप है, कौन है भगवान? निर्णय करना है हमें, हमें निर्णय करना है असली भगवान कौन है। मुझे भगवान मत बना देना, दुनिया में तो यही चलता है। एक मूवी आई थी बीच में, OMG, ओ माई गॉड, और कांजी भाई को उसने भगवान बना दिया था लास्ट में, उनको ही भगवान बना करके उनकी मूर्ति स्थापित कर। क्या करते हैं भाई साहब, दुनिया तो दुनिया है, चाहे जिसको भगवान जैसे पूजने लग जाए, चाहे जिसको भगवान बना देवे। हम लक्षणों की बात कर रहे हैं, हम पहचान चिन्ह की बात करें। पहचानो कौन, बस पहचानो भगवान कौन है, आप पहचान लीजिए। और मैंने पहचान लिया, ये होते हैं मेरे भगवान। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो। निष्प्रह, निष्प्रह, निष्प्रह माने लाग लपेट के बिना, निष्प्रह होकर के उपदेश माने कोई लच्छेदार भाषा में नहीं है, कोई क्या अट्रैक्ट करने के लिए नहीं है भाई, सच्ची बात है, सच्ची बात कह रहे हैं भैया। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, सच्ची बात कह रहे हैं भैया। तुम भक्त नहीं भगवान बन सकते हो, सच्ची बात कह रहे हैं भैया। हर आत्मा में भगवान बनने की सामर्थ्य है, सच्ची बात कह रहे हैं, झूठी बात नहीं है, लाग लपेट वाली बात नहीं है। हमें लोभ नहीं है, हमें लालच नहीं है, हमें यश प्रतिष्ठा की चाह नहीं है, मान सम्मान का मन में भाव नहीं है, न हमारे हृदय में है, न श्रोताओं से प्रभावित रह करके बात करते हैं। अरे जगत के वक्ताओं की तो बात अलग तरह की है, हितोपदेश नहीं समझते हैं। जगत में जितने वक्ता मिलेंगे, भीड़ देख करके अलग बात होती है, पब्लिक देख करके अलग बात होती है। जैसा देश वैसा वेश, बोले ये निष्प्रयता नहीं है हमारे।
हमारे भगवान जो निष्प्रय होकर के बात करते हैं, ये जैसा देश वैसा वेश वाले नहीं है, ये तो सदा एक ही वेश है, वीतरागता। निष्प्रय हो उपदेश दिया कि नहीं, कोई कौन है भाई साहब, कौन है ये तो बतला दो आप, कौन है ऐसे ऐसे जिनकी आप बात कर रहे हो, एक आध दो भगवान के नाम तो बतलाओ। भैया लक्षण हमने बतला दिए, नाम तुम बतलाओ, नाम तुम याद करो, नाम तुम देखो। और नाम में कुछ दम नहीं है, नाम में कुछ दम नहीं है, वीतरागता को वंदन है, नाम में कुछ दम नहीं है। नाम नहीं देखना, काम देखना। नाम कोई भी हो, भगवान कौन है, वीतरागी देव, तुम्हारे जैसा जग में देव कहां। ये साहब फिर भी कुछ नाम, बुद्ध, बुद्ध कह दें? अरे क्यों नहीं साहब, बुद्ध कह दो, बिल्कुल कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। ओ बुद्ध कह दो, वीर कह दो, हरि कह दो, हर कह दो, ब्रह्मा कह दो। अरे नाम क्या देना है, बतलाओ बतलाओ बतलाओ। जितने लोग सुन रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं क्या नाम रखें, बोलो उन भगवान का। अरे नाम रखें, नाम कुछ भी हो। हरि किशन भगवान बन सकते हैं, राम नारायण भगवान हो सकते हैं। अरे कोई भी व्यक्ति हो, नाम तो वही होगा ना जो जन्म से चल रहा था, उसका नाम तो वही होगा ना जो माता पिता ने रखा था। उसी नाम वाला व्यक्ति यदि वीतरागी हो गया, उसी नाम वाला व्यक्ति यदि सर्वज्ञ हो गया, उसी नाम वाला व्यक्ति यदि हितोपदेशी हो गया, मोक्ष मार्ग का निष्प्रय होकर के उपदेश देने वाला हो गया, तो ये क्या कह रहे हैं, बुद्ध नाम रख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वीर कह दो, कह दो कह दो, वीर कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। कि नहीं साहब मैं तो जिन की बात करूंगा, जिनेंद्र भगवान की बात करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, जिनेंद्र कह दो उनको। कि नहीं साहब हम तो हरि हरि इच्छा सो, हरि हरि, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। हरि 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 मतलब कौन है, हरि मतलब भगवान, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नाम आपका, लक्षण हमारे, ध्यान देना। युगल किशोर जी मुख्तार साहब इस मेरी भावना में कह रहे हैं, नाम आप जचे जो रख लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, नाम कुछ भी रख लो। हरि हर रख लो, कि ब्रह्मा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्रह्मा जी के चरणों में शत शत वंदन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कौन कौन कौन, ध्यान देना। ब्रह्मा व विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै, हरिभद्र स्वामी का श्लोक है एक। क्या कहा है उन्होंने, भव बीजांकुर जनना। इसी छंद के बारे में कहता हूं। लगभग 1200 साल पहले हरिभद्र स्वामी ने एक छंद लिखा, श्लोक लिखा। वे क्या कहते हैं, भव बीजांकुर जनना रागाद्याक्षय उपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, है कोई भी कहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुनो सुनो सुनो, छल ग्रहण मत करना, छल ग्रहण मत करना, क्योंकि लक्षण हम पहले बता चुके हैं। हमारे यहाँ तो गुणों की पूजा है, हमारे यहाँ व्यक्तिवाद नहीं है। जहां व्यक्तिवाद खड़े होते हैं वहां संप्रदाय खड़े हो जाते हैं। जहां व्यक्ति महान होता है वहां संप्रदाय खड़े हो जाते हैं, नया पंथ चल जाता है, संप्रदाय चल जाता है। भाई साहब यहां पंथ और संप्रदाय की बात नहीं है, यहां तो गुणों की बात है, गुणों की पूजा होती है हमारे यहां तो जैन शासन में। संभव भाई, गुणों की पूजा है, न कपिल की बात है, न महावीर की बात है, न बुद्ध की बात है, न सुगत की बात है। बात तो वीतरागता की है, बात तो राग द्वेष को जिन्होंने जीत लिया हो उनकी है, बात तो जिन्होंने सारे जगत को जान लिया हो उनकी है, बात तो उनकी है भाई साहब जो मोक्ष मार्ग का निष्प्रय होकर के उपदेश देते हैं। माने वीतरागी हैं, माने सर्वज्ञ हैं, माने हितोपदेशी हैं। वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं। कि नाम क्या होंगे उनके, नाम क्या है जिनेंद्र का, नाम क्या है उन भगवान का, ये तो बतला दो। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। सारे नाम तो परिचित दिखाई दे रहे थे आपको। बुद्ध नाम आपने सुना है, वीर नाम आपने सुना है, हरि हर ब्रह्मा ये नाम भी आपने सुने हैं। या स्वाधीन, स्वाधीन क्या है, स्वाधीन, स्वाधीन भी कहते हैं लोग, स्वाधीन कहते हैं मुक्त, मुक्त आत्माएं भैया, मुक्त आत्माएं, मुक्त आत्माओं को वंदन है, मुक्त हैं ये तो, मुक्ति प्राप्त है, आप कुछ भी कह दो।
उन्हें मुक्त कह दो, मुक्ति प्राप्त कह दो, स्वाधीन कह दो, और भी 1008 नामों से हमारे भगवान की स्तुति करता है सौधर्मेंद्र। आप जानते हैं 1008 नाम केवल ज्ञान हो जाने पर समवशरण की रचना होती है। 1008 नामों से स्तुति करता है। ओहो जय हो भगवान। कैसे कैसे नामों से, जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र है, सहस्त्र नाम स्तोत्र, भगवान के 1008 नामों की चर्चा है। कुछ भी कहो, ऐसा जो स्वरूप बतलाया है, ऐसी जिस वीतरागता की चर्चा, सर्वज्ञता की और हितोपदेशी की, 3 लाइनें हो गई। 2 लाइनों में लक्षण बतला दिए, तीसरी लाइन के अंदर नाम की चर्चा कर दी, और चौथी लाइन में कह रहे हैं भाई साहब, क्या चौथी लाइन में क्या कह रहे हैं? ये चौथी लाइन में कह रहे हैं, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। अरे भैया, ऐसे प्रभु जिसके हों, ऐसे भगवान जिसके हों, भक्ति भाव से, भक्ति का भाव है मेरे हृदय में, भक्ति भाव से प्रेरित हो। अरे भक्ति के भाव से प्रेरित होकर के मेरा जो ये चित्त है उसी में लीन रहो। हे प्रभु, आपकी भक्ति में मेरा चित्त लीन हो जाए। वीतरागियों की भक्ति करने वाला वीतरागी बन जाता है। जैसे गुरु वैसा चेला, जैसे भगवान वैसा भक्त। वीतरागियों का भक्त वीतरागी होता है, रागियों का भक्त रागी होता है। अरे हम वीतरागियों के भक्त हैं। वीतरागी को लख वीतरागी बनो, फिर समझ लो कि भव भव का फेरा गया। अरे वीतरागियों को देखो और वीतरागी बन जाओ। ये वीतरागता का मार्ग है, ये अकर्तापन का मार्ग है, ये निष्प्रहता का मार्ग है। अरे इसमें सुख है, उसमें सुख है, उसमें सुख है। 1000 जगह पर माथा मारेगा, कहीं सुख नहीं मिलेगा। देख जरा अपने आप को, अंतर्मुख हो देख, स्वयं तू महादेव स्वयमेव है। क्या अंतर्मुख होकर के देख जरा, तू अंतर्मुख होकर के देख, तू स्वयं महादेव है, तुझमें देवादि देव है। ये देव इस देवालय में नहीं है, ये भगवान कहीं मंदिरों में नहीं है। मन मंदिर में झांक करके देखो, तुम्हें परमात्मा मिलेंगे, तुम्हें परमात्मा के दर्शन होंगे। वीतरागी बन जाओ। ये जिन शासन का मार्ग है, यहां व्यक्ति भगवान नहीं है। जो व्यक्ति इन लक्षणों से युक्त हो जाएगा वो भगवान बन जाएगा। आप भी भगवान बन सकते हैं, आप भी परमात्मा हो सकते हैं। क्या आप भी बन जाओ। यहां भक्त नहीं, भगवान बनने की बात होती है। ये जिन शासन का मार्ग है जो ये कहता है हर व्यक्ति भगवान बन सकता है। हर आत्मा में देखो भगवान बस रहा है। हर आत्मा में भगवान बस रहा है। हर आत्मा में देखो भगवान बस रहा है। लेकिन देखो तो सही, समस्या ये है दुनिया में तो भगवान को तलाशता है, अपने अंदर में भगवान को नहीं तलाशता है। भक्त नहीं भगवान बनेंगे की बात करता है। दुनिया के सर्व धर्म दर्शनों में एकमात्र दर्शन ऐसा है जो ये कहता है प्राणी मात्र में भगवान बनने की सामर्थ्य है। कि साहब मैंने तो जैन कुल में जन्म नहीं लिया है। क्या बात करते हो भैया, जैन कुल में जन्म नहीं लिया है? जैन कुल में जन्म लेने वाले रात को खाने वाले जैन नहीं है। हमारे यहाँ नाम से जैन हो ये कोई जरूरी नहीं, काम से जैन होने चाहिए, भाव से जैन होने चाहिए। परमात्मा बनने की सामर्थ्य है, हर आत्मा परमात्मा बन सकता है। तो भक्ति भाव हृदय में किनके प्रति? वीतरागियों के प्रति, जो सर्वज्ञ हैं उनके प्रति, जो निष्प्रय होकर के मुक्ति के मार्ग का उपदेश देते हैं उनके प्रति भक्ति भाव से प्रेरित हूं मैं। मेरे हृदय में उनके प्रति भक्ति है, मेरा मस्तक उनके प्रति श्रद्धा होती है भाई साहब।